नमस्कार, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं बाराबंकी जिले में गणपति कोल्ड स्टोरेज देवा रोड बाराबंकी के अंतर्गत। और किसान भाइयों, बाराबंकी जिले से ये पहली अपडेट है और यहाँ से जानकारी निकालें और जुटाने की कोशिश करेंगे किसान भाइयों कि यहाँ पर आलू की निकासी कैसी क्या है। फिलहाल में आपको जानकारी के मुताबिक बताते चलें। तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं, बारंदे में थोड़ा सन्नाटा छाया हुआ है। इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। और हाल ही में अगर देखा जाए तो आज के दिन तक आलू की निकासी यहाँ पे कितनी हो चुकी है, कैसा क्या भंडारण रहा, आलू का रेट क्या है, किसानों को क्या करना चाहिए और दो चार पैसे अगर सीधे करना है तो कौन सा कदम उठाना चाहिए। हमारे साथ व्यापारी साहब हैं, यहाँ के ऑनर, एक तरीके से देखा जाए ऑनर भी हैं और इन लोगों से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद जो है आपसे सवाल जवाब होगा और आपको कुछ पूछना भी है, आप भी पूछ सकते हैं। फिलहाल में आप दिखाइए किसान भाइयों, यहाँ पर तेजी से बारिश भी हो रही है। काले बादल जो है यहाँ पे छाए हुए हैं और देखा जाए तो बारिश का अभी अगर देखें तो अभी से बारिश स्टार्ट हुई है, तो इस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में ऑनर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पहले सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र शुक्ला। तो शुक्ला जी, हम जानना चाहेंगे अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज में इस वर्ष अगर देखें तो भंडारण क्षमता क्या थी और इस वर्ष भंडारण हुआ कितना है? 2 लाख की क्षमता थी, लमसम 1,27,000 भंडारण हुआ है। 1,27,000 भंडारण हुआ है, जिसमें से अगर देखा जाए सर आज की तारीख में कितना आलू निकल गया है निकासी में? 38,000 पैकेट। 38,000 जी। तो सर पिछली साल की अपेक्षा अगर देखेंगे तो देखा जाए तो भंडारण हमें लगता है कम हुआ है। और भंडारण के साथ साथ आलू की निकासी कैसी चल रही है, मतलब पिछले साल से अगर कंपेयर करें? बहुत कम चल रही है निकासी। किसान आता तो है लेकिन बेचता नहीं है रेट के माध्यम से। रेट तो ठीक ठाक भी रहता है लेकिन वहाँ पे अपेक्षाएं ज्यादा रहती है किसान की, कितने महंगाई में बिक जाए। बिल्कुल। तो मन में जो है किसानों के कुछ बढ़ोतरी रेट रहते हैं, इस वजह से किसान लाभ नहीं ले पा रहा है। अच्छा भाई साहब, अगर बात आपने तो बहुत सारे ऐसे वर्ष देखे हैं जिसमें आलू इससे भी ऊपर बिके हैं, नीचे भी बिके हैं। तो क्या लगता है कि जो आलू के रेट आज के दिन बिक रहे हैं, ये क्या उचित रेट है किसानों के लिए? किसानों को इसमें खुश रहकर थोड़ा बहुत आलू निकालना चाहिए? किसानों को कौन सा कदम उठाना चाहिए? कुछ थोड़ा बहुत निकालना चाहिए, बेचना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाए तो पर डे की मान लो बैलेंस बनता जा रहा है। आलू बिक नहीं रहा है, किसान बेच नहीं रहा है, ये आगे चल के दिक्कत कर सकता है। दिक्कत कर सकता है। जी। अच्छा भाई साहब, अपने यहाँ ज्यादातर आलू कौन से मतलब वैरायटी का आलू किया जाता है? राजेंद्र वन। राजेंद्र वन, और मतलब इसको सिंदूरी भी बोलते हैं शायद। हाँ, सिंदूरी बोलते हैं। सिंदूरी। जी। अच्छा भाई साहब, चिप्सोना हाईलैंड पे कोई ज्यादा फोकस है नहीं? नहीं नहीं, चिप्सोना हाईलैंड पे नहीं बहुत है, कम फोकस है। बहुत कम। तो मंडियों के बारे में देखिए, ये कोल्ड स्टोरेज की पोजीशन थी किसान भाइयों। मंडियों की पोजीशन, हम व्यापारी साहब हैं, युवा हैं, इनसे जानकारी लेंगे। और अगर देखा जाए तो बाराबंकी जिले से इनका अच्छा खासा व्यापार है। अब हम ये भी बातचीत करेंगे यहाँ पर आलू के रेट क्या है, मंडियों में बाहर की डिमांड क्या है। जैसा कि लगातार अन्य राज्यों से बीजा आलू की भी डिमांड बढ़ने लग गई है और बाराबंकी जिले से कितना बीजा निकासी हुआ है, बाकी जो है और आलू जो है क्या निकासी हुए हैं और कितने रेट चल रहे हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले अपना नाम बताएं। शानवारी नाम है हमारा। जी, तो भाई साहब हम ये जानकारी लेना चाहेंगे कि आज के दिन अगर देखें तो बाराबंकी मंडी का क्या रेट है, कोल्ड स्टोरेज क्या क्या रेट है, ये बताएं। बाराबंकी का मंडी का रेट मान के चलिए 2400 रुपए का है। 2400 रुपए किसान से खरीदारी का रेट है ये। अच्छा, किसान से खरीदारी का मतलब 2400 रुपए किसान को सेब मिल रहा है? जी। उसमें भाड़ा कटेगा उसी में 2400 में। अच्छा, भाड़ा कटेगा। हमारे में भाड़ा जो है कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा। कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा। तो भाई साहब 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आपने बिक्री बताई है। हम जानना चाहेंगे कि ये आलू कौन सा रहेगा, वैरायटी कौन सा रहेगा? ये वैरायटी राजेंद्र वन की रहेगी। राजेंद्र वन, जिसको सिंदूरी बोलते हैं आपके क्षेत्र में। जी सिंदूरी बोलते हैं। अच्छा, सिंदूरी आलू का रेट जो है 2400 रुपए प्रति क्विंटल है। नीचे वाला अगर बात करें, जैसे बहुत सारे किसान अब ये सोचेंगे कि भैया 2400 रुपए, आलू खराब होगा, भर्ती भी अच्छी नहीं होगी, लेकिन आलू गड़बड़ा जाएगा उसका, लेकिन वो 2400 रुपए रेट मांगेगा आगे। तो ये जानकारी हम देना चाहेंगे कि नीचे वाला, जैसे मान लेते हैं किसी में चेचक है, किसी में घुगिया है, या फिर थोड़ा सेकंड क्लास का आलू रहेगा, वो वहाँ स्टार्टिंग क्या है? हमारे वहाँ स्टार्टिंग यहाँ 2300 रुपए लेकर 2400 रुपए की स्टार्टिंग है। 2300 रुपए में हल्के आलू की होगी, और जो 2400 रुपए के मोटे आलू जिसमें बीजा जन निकला होगा, छट्टा बनाया होगा, वो 2400 का रेट है। नंबर 1 का बढ़िया, नंबर 1 का 2400 का रेट है। जो हल्के आलू हो 2300 के भी मिल जाएंगे, 2350 के भी मिल जाएंगे, और जो अच्छे आलू होंगे, मोटे दाने के होंगे, वो 2400 के मिलेंगे। 10-20 ऊपर भी हो सकते हैं, अच्छे आलू होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, हम जानना चाहेंगे कि बाराबंकी जिले से बीजा का आलू बहुत डिमांड किया जाता है। हमारे पास कल भी फोन आया था, तो आपके यहाँ से बीजा कुछ निकाला गया है? आपके माध्यम से कुछ निकाला अभी? बीजा का ऑर्डर था हमारे पास, 3000 रुपए का बीजे का ऑर्डर था। 3000? हाँ, 3000 रुपए कुंटल का, 3000 रुपए, 1500 रुपए पैकेट का वो ऑर्डर था। झारखंड की पार्टी हमसे आ गई थी, और हमको लग रहा है कि बीजा इस साल कम है, तो बीजे का रेट अच्छा रहेगा। मान के चलिए 35 से 4000 होना चाहिए। अच्छा, 4000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब? जी, होना चाहिए।
तो भाई साहब ये बीजा कौन सा रहता है? ये बीजा रहता है जो सिंदूरी का निकला होता है, जो छोटे दाने का जो छर्री होता है जिसको बोलते हैं, उसको बीजा जाएगा कम से कम 35 से 4 हजार में। तो भाई साहब इस रेट में तो मुझे लगता है कि इस रेट में न्यू सीड बीजा मिलता है और उसी रेट में ये बीजा मिलता है, तो ये यूज किया हुआ बीजा होता है, एक आध बार चला हुआ किसान का प्रयोग किया हुआ, या फिर न्यू सीड बीजा रहता है? दरअसल ये जो बीजा होता है इधर झारखंड की लाइन में ज्यादा डिमांड रहती है, वहाँ की पार्टियां जो है वो बीजा मांगती है। अभी उस लाइन में जो है सफेद का जो बीजा चल रहा है वो बंगाल का बीजा चल रहा है, और उसके बाद में मान के चलिए आज अगस्त चल रहा है, लास्ट एंड तक ही डिमांड अच्छी हो जाएगी बीजे की, बीजा भी निकलने लगेगा। फिर उसके बाद में सितंबर से फिर आलू की बिक्री भी अच्छी होने लगेगी, हर तरफ की डिमांड अच्छी बनेगी। सेकेंड लेवल पे आते हैं, जैसे कि मान लेते हैं नंबर टॉप बिक्री, और ज्यादातर जो है आलू यहाँ पे किसान रुझान ज्यादा है सिंदूरी आलू पे। अब सेकंड पे आएंगे तो सेकंड नंबर से कौन सा आलू है जो वो भी किसान यहाँ पे उगाता है? सेकंड नंबर पे कह सकते हैं सफेद चिपसोना, हमारे बाराबंकी में सबसे ज्यादा चिपसोना की मतलब वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे। हाँ, अच्छा, तो उसका सोना का रेट क्या चल रहा है अपने यहाँ? चिपसोना का यहाँ पे रेट चल रहा है, ये भी मान के चलिए 2300 रुपए, 2350, 2400 वो भी चल रहा है। ये मंडी का भाव है। मंडी का भाव? हाँ मंडी के, क्विंटल के हिसाब हाँ क्विंटल के हिसाब से, क्योंकि जो आपके वहाँ के जो चिपसोना होते हैं वो ग्रेडिंग बनाए हुए रखे हैं, से? क्योंकि हमारे यहाँ 26 और 26.5 तक जाता है। हमारे वहाँ सब गट पट सब तरह भरा होता है। जी अच्छा, तो ये मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास नहीं सेकंड क्लास का रहेगा, और सेकंड क्लास का तो मेरे यहाँ भी यही है। हाँ, second अच्छा class। सर, और अपने यहाँ हाईलैंड वगैरह पे ज्यादा कोई फोकस है नहीं? नहीं, हाईलैंड का फोकस है, फतेहपुर साइड में हाईलैंड की डिमांड अच्छी है। हाईलैंड अगर मंडी का नेपाल की लोडिंग है उसमें हाईलैंड की डिमांड अच्छी है। बिल्कुल हाँ, मान सकते हैं अब ये 2550 की बिल्टी है आज का, ठीक है, वो मान के चलिए 2700 की बिल्टी होगी। अपने मंडी का रेट? मंडी का रेट 2700 का। 2700 रुपए। हाँ नेपाल बिल्कुल, में। तो ये हमें लगता है किसान भाइयों कानपुर मंडी से काफी ज्यादा मैच कर रहा है, क्योंकि वहां भी आज का जो रेट है वो 27 रुपए ही है। अच्छा आलू रहेगा तो हाईलैंड आलू 27 रुपए है। बाकी जो है भाई साहब बाहर की मंडियों में डिमांड कैसी क्या है, क्या लगता है आपको कि आलू का आने वाले समय में भविष्य कोई नहीं जानता, आंकड़े क्या कह रहे हैं? हमारे हिसाब से पिछले साल जुलाई में निकासी बहुत अच्छी थी, और ये एक महीने के अंदर जो निकासी हुई है बहुत डाउन पड़ गई। किसान को लगता है कि इसका जो है उसको ज्यादा रेट मिलेगा, लेकिन हमारे हिसाब से जिसके पास 2000 पैकेट है वो कम से कम वो 1000 पैकेट आलू बेच ले, क्योंकि देखो किसी चीज की तेजी बनती है वो आपको पता नहीं ना हमको पता, तो उसकी तेजी वो बढ़ती रहेगी, और जो सबके दिमाग में तेजी आ जाएगी उसका जैसा अपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल, तो उल्टा खेल हो जाएगा। अब भाई साहब जानकारी ये भी, जैसे आपने बोला कि 1000 बेच लें, अब किसान जैसे अभी पूरा बेचा ही नहीं है तो अब वो आज से सोचना स्टार्ट करेगा अब हम आगे तक बेचेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि आज के दिन उसको 1000 बेच लेना। हाँ बेचना चाहिए, क्योंकि देखिए पिछले बार जो है 200 रुपए 250 रुपए पैकेट के हिसाब से आलू बिका था, तब किसान उसमें ठीक था, ठीक, और फिर 500 रुपए उसका मिनिमम रेट है, जो उसकी लागत और सब कुछ निकल जाएगा तो उसको प्रॉफिट में रहेगा। भाई साहब आपके मुताबिक जैसे आपने बोला है अभी कि जो बीजा का आलू है वो उसका रेट काफी अच्छा किसानों को मिलेगा, तो क्या लगता है बीजा वाला जो आलू है वो भी मुझे लगता है लोडिंग उसकी चल रही है और आलू बिक जाता है वो भी अभी अगर देखा जाए, तो बीजा वाले जो किसान है उनको रुकना चाहिए, इंतजार थोड़ा करना चाहिए? हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत बेचे रहे, क्योंकि जो बेचते रहेंगे तो उसमें खाली होता रहेगा। अगर सब लोग रोक लेंगे आलू कि मतलब जो है महंगा होगा तो उसका अपोजिट होगा। बीजा का अभी आज के दिन इतना रेट नहीं मिलना होगा ना? बीजा का भी रेट नहीं होगा, बीजा का ये रेट बनेगा अगले महीने से। अगले महीने में? हाँ, तो मुझे लगता है जो क्योंकि बीजा ज्यादा किसान के पास होता नहीं है। बीजा हमारे क्षेत्र में ऐसे होता है कि जैसे आपके क्षेत्र में क्या है छट्टा आलू रखा जाता है, हमारे वहाँ छट्टा नहीं रखा जाता है। हमारे वहाँ जो आलू कटता है उसमें से जो बीजा निकलता है वो अंदर जाता है, और जब वो अंदर जाता है तो उसका हम लोग को भाड़ा पल्लेदारी हम अपने सुविधा के हिसाब से उसको बेचेंगे। और किसान का क्या, आपके वहाँ क्या है, अब बीजा का टाइम आ गया तो किसान बेच देता है, और व्यापारी को उसमें नुकसान भी कम होता है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और किसान भाइयों अगर देखा जाए तो यहाँ पर आलू की निकासी जो है पिछले वर्ष से लगभग जो है ठीक ठाक चल रही है, लेकिन कुछ महीने से अगर देखा जाए अगस्त के महीने से, ठीक अगस्त के महीने से 1 तारीख से निकासी काफी सुस्त देखने को मिली है। आलू के भाव में जब से गिरावट हुई है, किसानों का रुझान आलू की निकासी से तिरछा नजर जा रहा है, उसने चाल बदल दी है। अब ये एक गौर करने वाली बात है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा जो है आलू की निकासी करते रहना चाहिए, जिससे कि आलू के जो भी किसान है उनको लंबी चपेट का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अगर आपका लागत मूल्य भी नहीं निकला है उससे आप बचेंगे। अगर अभी आप नहीं बेचेंगे तो हो सकता है भैया आज का रेट है वो भी रेट ना मिले आपको, और आपका खेल उल्टा हो जाए, क्योंकि स्टॉक ज्यादा होगा। आप भी जानते हैं जब किसी भी चीज की स्टॉक हो जाती है तो वो उसका वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, झटकों से बचने के लिए आप लोगों को उचित रास्ता अपनानी चाहिए, अच्छा कदम उठाना चाहिए। हमारे साथ कोई भैया किसान है, आप किसान है, आइए। तो किसान है, किसान से जानकारी लेते हैं थोड़ी बहुत कि किसानों के मन में इस समय चल क्या रहा है।
भैया बताएं कि आलू कितना किए थे आलू 1000 पैकेट था, जो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किए थे? स्टोर किए थे। कितना बेचे हैं अभी तक? 350 बेचे। 350 बेचे हैं, तो लगभग आप सही रास्ते जा रहे हैं। हाँ सही जा रहे हैं, कुछ उम्मीद लग रही है, उम्मीद लग रही है। लग रही है। तो भाई साहब ये बताएं हमें कि जो आलू आपने 350 पैकेट बेचा था उसका अच्छा रेट क्या मिला था आपको? किस रेट में बेचे थे? 1290 का बेचा 1290 प्रति पैकेट। पैकेट, और जो है 1290 प्रति पैकेट। जी भर्ती कितनी होगी अपने? 50 50 किलो 1290। 12 आज का रेट क्या है? आज का रेट जो है 1225, और जो है अदर स्टोर में जो बिके हैं 75 तक बिके हैं। आलू कौन सा था भैया? लाल राजेंद्र वन अच्छा यही सिंदूरी में। सुंदूरी। तो आज भी 1200 रेट में बिक रहा है यहाँ? हाँ 1200 से ऊपर जाएगा। भाई साहब आज 1200 बिक रहा है? जी जी 1200 रुपए रेट बिक रहा है? 1200। सिंदूरी बिक रहा है? सिंदूरी बिक रहा है, 1275 तक गया है स्टोर में, अगले स्टोर में। जी। तो आपका मतलब कुल मिला के सही सलामत निकासी किए हैं। अब जो अगले साल से 10% निकासी ज्यादा हुई है, ज्यादा हुई। ज्यादा हुई है। अच्छा, निकासी तो मेरे हिसाब से आलू की मात्रा कैसी क्या है, मतलब पैदावार? पैदावार 60 भी है, 50 भी है, 55 भी है, 75 भी है, 70 भी है। अच्छा ये बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसान भाइयों अगर जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि आलू की निकासी तो ठीक ठाक बताई जा रही है किसान के माध्यम से, लेकिन सिंदूरी आलू का रेट आज भी यहाँ पे 1200 क्रास है। और भाई साहब ने जो इससे पहले कुछ आलू बेचा था महंगाई के दौर में 1290 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बेचा था, और वो रेट काफी अच्छा था। और इसी हिसाब से जिस हिसाब से हमें ये किसान ने बताया 350 पैकेट 1000 बोरी में से इन्होंने निकाल दिया है। इसी किस्म से आप लोगों को भी कदम उठाने चाहिए। बाराबंकी जिले का ये गणपति कोल्ड स्टोरेज से आपको लाइव हमने करके दिखाया है। यहाँ पे जो अपडेट थी, आपको अपडेट के बारे में बताया। कुछ सवाल जवाब करना है आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय जवान जय किसान।